सोचिए, भारत का संविधान कितनी मोटी, कितनी बड़ी किताब है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस पूरी किताब का जो सार है, इसकी जो आत्मा है, वो सिर्फ एक पन्ने में छिपी हुई है? जी हाँ, और आज हम उसी एक पन्ने के राज को खोलने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर हमारी संविधान की आत्मा है क्या? वो कौन सी एक चीज है जो इतने सारे कानूनों, इतने सारे आर्टिकल्स को एक दिशा देती है, एक मकसद देती है? चलिए पता लगाते हैं। और इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है संविधान के बिल्कुल पहले पन्ने पर, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना या अंग्रेजी में प्रियम्बल। और एक बात साफ है, ये सिर्फ कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं है। नहीं, ये तो पूरे संविधान को समझने की एक चाबी है, एक कुंजी। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा संविधान एक बहुत बड़ा एक आलीशान महल है। तो प्रस्तावना प्रियम्बल वो चाबी है जिससे उस महल का मेन गेट खुलता है। ये हमें पहले ही बता देती है कि भाई इस महल के अंदर क्या मिलेगा, कौन से आदर्श हैं, क्या सपने हैं, क्या लक्ष्य रखे गए हैं। एक तरह से कहें तो ये हमारे देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। तो ठीक है, अब जब हमारे पास चाबी है, तो दरवाजा खोला जाए। चलिए, प्रस्तावना के शब्दों को जरा और करीब से देखते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो हम सब भारत के लोगों का खुद से किया गया एक बहुत बड़ा वादा है, एक महान संकल्प। इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। हम भारत के लोग। जरा सोचिए इन शब्दों के वजन के बारे में। हम भारत के लोग, ये कितनी बड़ी बात है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस संविधान को ताकत किसी राजा से या किसी बाहरी शक्ति से नहीं मिली है। नहीं, इसकी शक्ति का सोर्स है हम, भारत की जनता। और यही शुरुआती शब्द ये तय करते हैं कि एक देश के तौर पर भारत का चरित्र कैसा होगा। तो आखिर कैसा देश बनाने का वादा किया हमने? सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरन, मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे, कोई बाहर वाला हमें नहीं बताएगा कि क्या करना है। फिर समाजवादी यानी सोशलिस्ट, जहां कोशिश ये होगी कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो। फिर पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, मतलब देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा। और आखिर में एक लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब सरकार जनता चुनेगी और देश का जो हेड होगा वो भी जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, कोई राजा महाराजा नहीं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ देश की नहीं है। ये प्रस्तावना हर एक नागरिक से, हर एक सिटीजन से भी कुछ वादे करती है। और ये वादे 3 मजबूत पिलर्स पर टिके हैं। पहला वादा है न्याय का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा वादा है स्वतंत्रता का, सोचने की, अपनी बात रखने की, किसी भी धर्म को मानने की पूरी आजादी। और तीसरा वादा है समानता का, यानी कानून के सामने सब बराबर होंगे और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलेंगे। सोचिए कितने बड़े वादे हैं ये। सुनने में तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है ना? आदर्श बातें, बड़े बड़े वादे। लेकिन इन्हीं खूबसूरत शब्दों ने हमारे देश की शायद सबसे बड़ी कानूनी बहस छेड़ दी। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या ये प्रियम्बल सिर्फ एक सुंदर कविता है, एक अच्छी सोच है, या फिर इसकी कोई कानूनी ताकत भी है? और बस यहीं से अदालतों में इसका एक लंबा और दिलचस्प सफर शुरू हुआ। सवाल बहुत सीधा सा था, लेकिन इसका जवाब हमारे देश का भविष्य तय करने वाला था। सवाल ये था कि क्या प्रस्तावना संविधान का एनफोर्सेबल हिस्सा है, मतलब क्या इसके आधार पर कोर्ट में कोई केस किया जा सकता है, या ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जिसकी असल कानून की किताब में कोई जगह नहीं। इस एक सवाल ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को कई सालों तक उलझाए रखा। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। देखिए, पहले 1960 में एक केस आया, बेरूबरी यूनियन केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, ये तो बस एक इंट्रोडक्शन है, मामला खत्म। लेकिन फिर ठीक 13 साल बाद 1973 में एक ऐतिहासिक केस सामने आया, केशवानंद भारती केस। और इस केस में सब कुछ पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला बदलते हुए कहा, हाँ, प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी और अटूट हिस्सा है। इस पूरे सफर को ना इस टाइमलाइन से समझिए। 1960 में इसे संविधान के घर के बाहर खड़ा कर दिया गया। फिर 1973 में इसे न सिर्फ घर के अंदर लाया गया, बल्कि इसे परिवार का एक बहुत अहम सदस्य भी मान लिया गया। और इस नए स्टेटस का सबूत हमें मिला 1976 में, जब 42वें संविधान संशोधन के जरिए पार्लियामेंट ने इसमें पहली बार कुछ बदलाव किए, कुछ नए शब्द जोड़े। अब देखिए, इस पूरी कानूनी जंग का नतीजा सिर्फ एक हाँ या ना में नहीं निकला। नहीं,
इस बहस से एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया निकल कर आया जिसने हमारे संविधान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और इसे हम जानते हैं मूल ढांचे के सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से। तो आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या भला? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो ये हमारे संविधान की आत्मा का एक तरह से बॉडीगार्ड है। जी हाँ, एक बॉडीगार्ड जिसका काम है संविधान के दिल को, उसकी आत्मा को किसी भी तरह के बड़े हमले या बदलाव से बचाना। ये सिद्धांत भी उसी केशवानंद भारती केस की देन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कमाल की और बड़ी समझदारी वाली बात कही। कोर्ट ने कहा, सुनिए, पार्लियामेंट के पास संविधान को बदलने की पावर है, बिल्कुल है, लेकिन वो इसकी नींव को नहीं हिला सकती। मतलब आप घर में नया पेंट करवा सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, पर आप घर की बुनियाद को ही नहीं तोड़ सकते, वो वैसी ही रहेगी। तो फाइनली तस्वीर क्या बनी? एक बैलेंस बनाया गया। एक तरफ पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि प्रीएम्बल में भी बदलाव कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई, और वो रेखा थी बेसिक स्ट्रक्चर की। पार्लियामेंट इस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती, और सबसे जरूरी बात, प्रस्तावना को इसी बेसिक स्ट्रक्चर का एक अटूट हिस्सा मान लिया गया। चलो भाई, सिद्धांत तो बन गया, लेकिन अब बारी थी इसके असली टेस्ट की। क्या ये सिर्फ किताबों में लिखी अच्छी बात बनकर रह जाएगा या असलियत में भी काम करेगा? इसका पहला बड़ा इम्तिहान हुआ 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के दौरान। इस संशोधन के जरिए प्रीएम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। अब सवाल ये था कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है? कोर्ट ने कहा नहीं। और क्यों? क्योंकि ये नए शब्द प्रस्तावना की मूल भावना को कमजोर नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे और ज्यादा मजबूत और साफ बना रहे थे। और ये थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की पहली बड़ी जीत। तो चलिए इस पूरी चर्चा को फटाफट समेट लेते हैं। 4 सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, प्रस्तावना हमारे संविधान को समझने की चाबी है। दूसरी, ये भारत को एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करती है। तीसरी, ये हम सभी नागरिकों से न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वादा करती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये अब सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं, बल्कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसे बदला नहीं जा सकता। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखे भारी भरकम शब्द नहीं है। असली सवाल तो ये है कि आज हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे समाज में इन महान आदर्शों के असल में क्या मायने हैं। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, यह हम सबका एक साझा वादा है। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।